जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। वादे के मुताबिक हम फिर हाजिर आपकी खिदमत में बायोलॉजी का पेपर लेकर। और आज की इस वीडियो में हम जो बायोलॉजी के पेपर के बारे में आपको बताएंगे, क्या क्या सवाल आए, गौर से सुन लीजिएगा। पहले हम आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताएंगे, फिर लॉन्ग, फिर उसके बाद एमसीक्यूज बताएंगे की के साथ। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह आप कंप्यूटर का पेपर भी सॉर्ट आउट होता हुआ देख रहे होंगे, वो भी हम अपलोड साथ ही कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इस चैनल के साथ आपने रहना है। और बहुत सी जो है वीडियोस इस चैनल पे शेयर की जाती हैं। मोर देन 900 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं आप लोगों के लिए। और अभी सब्सक्राइब लाजमी कर लें वीडियो देखने से पहले। चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है, राइट दी इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस। डिफाइन, इसमें एपिग्लॉटिस को डिफाइन पूछा गया है। सो राइट टू फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कर्ड। उसके बाद व्हाट आर एक्रोमेगली ये बीमारी है हार्मोनल। उसके बाद व्हाट आर दी, ये जो पहले सवाल हैं ये तीनों आपको मिल गए, आपको रिप्रोडक्शन से मिलेंगे ये एपिग्लॉटिस वगैरह, बल्कि सॉरी ये गैस्ट्रिक एक्सचेंज से मिलेंगे, पहला चैप्टर है जो। उसके बाद ये स्पाइनल कर्ड आपको मिलेगा उसमें से बोन्स के चैप्टर में से। फिर एक्रोमेगली भी आपको ये से मिलेगा जिसमें हार्मोन्स का जिक्र है, दैट इज होम्योस्टेसिस आई थिंक, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, सॉरी। सो व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा इन यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ये भी आपको जो है मिलेगा होम्योस्टेसिस से। सो व्हाट इज होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स की होम्योस्टेसिस के बारे में पूछा गया है, तो ये भी होम्योस्टेसिस से सवाल है। सो हाउ लेवल ऑफ कैल्शियम आयन रेगुलेटेड इन ब्लड, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंट्रोल से सवाल पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन कम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन, ये स्पोर्ट एंड मूवमेंट से। डिफाइन टेंडन्स, राइट इज देयर फंक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट से पूछा गया। व्हाट आर दी मेंट बाय फ्रेगमेंटेशन एंड गिव एन एग्जांपल, ये पूछा गया आपको मेरे ख्याल में रिप्रोडक्शन के चैप्टर से। फ्रेगमेंटेशन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका होता है। सो राइट डाउन द मेन कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ एड्स के बारे में बताना है, और ये भी आपको आई थिंक से पूछा गया है रिप्रोडक्शन से ही। सो व्हाट आर दी न्यूक्लियोसोम्स, ये पूछा गया है आपको बेसिकली, ये इनहेरिटेंस चैप्टर है, वहाँ से सवाल आया है। सो डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये भी वही डीएनए के पार्ट से शुरू के इनहेरिटेंस के पार्ट से है। लोकाई का सवाल भी स्टूडेंट्स इनहेरिटेंस से है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स, इनहेरिटेंस से सवाल आया है। उसके बाद मैन एंड हिज एनवायरनमेंट से सवाल है। इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, फूड वेब और सिम्बियोसिस का सवाल जो है ये भी जो आया है आपको, दैट इज़ बेसिकली मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। बायोटेक्नोलॉजी का सवाल आपको आया है सेकंड लास्ट चैप्टर से। सर्विसेज ऑफ पास्चर इन फर्मेंटेशन, मेरे ख्याल में लास्ट चैप्टर से है। वैक्सीनेशन का सवाल भी लास्ट चैप्टर से है। और बैक्टीसीडल एंटीबायोटिक्स का सवाल भी आपको लास्ट चैप्टर से है। अब लॉन्ग के बारे में सोच रहे होंगे आप, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ये आया आपको किडनी गैस्ट्रिक एक्सचेंज से। व्हाट इज कार्टिलेज, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में स्पॉट एंड मूवमेंट सवाल आ गया। डिफाइन फीडबैक मैकेनिज्म एंड एक्सप्लेन द नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक, ये आपको आ गया सवाल फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंट्रोल से। सो कंपेयर अडेप्टेशंस इन इंसेक्ट पोलिनेटेड एंड इनपोलिनेटेड फ्लावर्स, ये आपको रिप्रोडक्शन सवाल आ गया लॉन्ग। और राइट अ नोट ऑन मेडिसिनल ड्रग्स, ये आपको फार्मास्यूटिकल से यानी आखिरी चैप्टर सवाल आ गया। सो राइट अ नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, ये सेकंड लास्ट चैप्टर से आपको बायोटेक्नोलॉजी सवाल आया है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा बायोलॉजी का सब्जेक्टिव टाइप का पोर्शन। अब हम चलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये रहा ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी स्क्रीन पर, और थोड़ा सा धुंधला हुआ पेपर होता है, आपको पता है ज़रा, जब सुबह सुबह आता है तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। इसके पेपर में हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल कर्ड्स अराइज अलोंग द स्पाइनल कर्ड, कितने होते हैं मोहरे आपके, तो 31 मोहरे होते हैं, 31, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल नर्व्स की तादाद जो है वो 31 आई थिंक, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स के बारे में पूछा गया, अराइज अलोंग द स्पाइनल कर्ड। सो विच इज़ द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट में से कौन सा होगा। पौधे ही होते हैं, बाकी सब पानी वगैरह, रोशनी वगैरह और ये एयर वगैरह जो होती है, ये आपको बायोटिक कंपोनेंट नहीं होती है। उसके बाद है जी, इन ह्यूमन बॉडी
इन ह्यूमन बॉडी सेल्स देर आर डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो स्टूडेंट्स ये टोटल 47 होते हैं। तो होमोलोगस कितने होते हैं टोटल क्रोमोसोम? तो 23 जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। सो विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड। तो फिल्ट्रेशन का काम जो है आपकी बॉडी में गुर्दे किडनीज कर रहे होते हैं, ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद द पनेट स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड, चेक बोर्ड कहते हैं इसको स्टूडेंट्स, चेक बोर्ड, ठीक है, चेक बोर्ड भी कहते हैं। ये किसी को नहीं पता होगा, ये बड़ा मुश्किल MCQ बनाया उन्होंने। उसके बाद है जी विच ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये कोई पौधे का नाम लिखा हुआ है, राइट स्टूडेंट्स? आई थिंक तो ओपीएम हो सकता है, ठीक है। ओपीएम से हमें क्या मिलती है? मॉर्फिन मिलती है वैसे हमें ओपीएम से, और एंटीबायोटिक या फिर आयोडीन और एस्प्रिन वगैरह तो नहीं मिलते। यहाँ ये कहाँ से मिलते हैं ये भी पता लगाएं। सो श्वान सेल्स सिक्रीट अ फैटी लेयर कॉल्ड, श्वान सेल्स फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं, दैट इज माइलिन शीथ। बाकी ये लिखा हुआ है इम्पल्स और डेंड्राइट्स और न्यूक्लियस। हाउ मैनी बोन्स आर मेड ऑफ स्कल, स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? तो आई थिंक सो, आई डोंट नो प्रॉपरली, मेरा ख्याल है देख लें आप क्या होती हैं, 22 होती हैं शायद, ठीक है। 24 26 इन तीनों में से 14 नहीं होती हैं, 14 फेस में बोन्स होती हैं। जस्ट चेक इट आउट, इसमें क्या आंसर है। सो व्हाट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन राइजोपस, राइजोपस में कौन सी स्पोर फॉर्मेशन होती है? ये वाला है, बी ऑप्शन है, स्पोर फॉर्मेशन से जो है राइजोपस, बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन बाइनरी फ्यूजन से नहीं करता। उसके बाद है जी द कंप्लीट मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज, कब आया था कंप्लीट मैप ह्यूमन जीनोम का? तो ये मेरे ख्याल में 2002 के अंदर ये कंप्लीट ह्यूमन जीनोम की मैपिंग हो गई थी, पता लग गया था किसी ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद सवाल है जी ह्यूमन्स ब्रीथ डैश टाइम्स पर मिनट, और कितनी दफ़ा एक ह्यूमन बॉडी ब्रीथ कर लेती है रेस्ट के ऊपर। एक्सरसाइज में वैल्यू कुछ और है, रेस्ट पे कुछ और है। तो मेरा ख्याल है कि 16 से 20 दफ़ा होना चाहिए, इसका भी कंफर्म कर लो, 16 से 20 हो सकता है मेरा ख्याल है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है मुझे। उसके बाद विच वन इज़ टर्शरी कंज्यूमर, पहला दूसरा और तीसरा। मेंढक जो है वो जानवर खाता है, खरगोश जो है वो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, शेर जो है और हिरण भी प्राइमरी कंज्यूमर है, मेंढक भी खा सकता है, कोई पौधे वगैरह भी खाता है। तो शेर सूटेबल लग रहा है, वैसे मेंढक भी डाउट में ही है, लेकिन शेर 100% कन्फर्म हो, शेर ही आंसर है इसका, लेकिन मेंढक का ऑप्शन यहाँ देना नहीं चाहिए था इनको। सो शेर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस, यानी लायन इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी बायोलॉजी की वीडियो। होप सो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, मजीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ रहें। सो दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एजुकेशन। थैंक यू सो मच, अपना दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा।